अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफसाल। अब एक बार फिर से ये कहा जा सकता है कि ईरान में जो प्लान बनाया था इजराइल ने और अमेरिका ने रिजीम चेंज का, वो ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से नाकाम हो गया है। और साथ ही जो इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप का और अमेरिका का प्लान था ईरान के अंदर, वो भी एक्सपोज हो चुका है। अब एक ऐसी चीज़ जिस पे बहुत ज़्यादा मान किया जाता था और ख़ुद बड़ी बार उसके ओनर जो हैं वो इसका दावा किया करते थे। मैं बात कर रही हूँ स्पेस एक्स कंपनी के ओनर इलॉन मस्क की, और इनका जो इंटरनेट सर्विस है स्टारलिंक, उसकी। अब स्टारलिंक के बारे में ये हमेशा से गुमान किया जाता था कि जी हमारे पास एक ऐसा टूल आ गया है कि हम इसको जहाँ कहीं भी इंटरनेट की बंदिश होगी, उन तमाम बंदिशों को तोड़ते हुए किसी मुल्क के अंदर कहीं पे भी एक तूफान बर्पा कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का स्टारलिंक भी फेल हो गया। वो स्टारलिंक जिसके बारे में वो अपने एक्स पैगामात पे लिखा करते थे एक्टिवेट स्टारलिंक, और स्टारलिंक के आपको फ़वाइद बताया करते थे, लेकिन वो यहाँ ना चल सका। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है कि ईरान के अंदर जो मुजाहरे थे उनकी शिद्दत में कमी आ रही है। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं, काफ़ी मारे भी जा चुके हैं। और इसमें उन लोगों का मैं जिक्र कर रही हूँ जो कि वहाँ पे अमरीकी और इजरायली एजेंट्स थे। आपको ईरानी हुकूमत ने बताया है कि मोसाद के बहुत ज़्यादा एजेंट्स, ख़ास तौर से जो कि आप के लिए पहचानना मुश्किल होता था कि आम पॉपुलेशन के अंदर आपको फ़ारसी बोलने वाले लोग लगते थे, वो मोसाद के एजेंट्स थे। उनको गिरफ्तार किया गया है, काफ़ी लोगों को मारा भी गया है। और यही वजह है कि अब अपने उस प्लान की नाकामी के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप एक बार फिर से ये धमकी दिखाई देते हैं कि इन लोगों को सजाएं नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई फांसी नहीं दी जानी चाहिए। अब ये जो एक घबराहट है, ये जाहिर करती है कि किस तरीके से ईरान ने बड़ी कामयाबी से आपका प्लान नाकाम बना दिया है। अच्छा, अब एक चीज़ जिसके बारे में बड़े लोग बात भी करते हैं कि क्या अब अमेरिका ईरान पे हमला नहीं करेगा, तो इसका जवाब नहीं में नहीं है। इसका जवाब ये है कि हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के पास भरपूर सलाहियत है कि वो ईरान पे हमला कर दे, और ख़ास तौर से एक ऐसे वक्त के अंदर जब उनका रिजीम चेंज का प्लान फ्लॉप हो चुका है। अब आप देखें कि इज़राइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से बड़े अरसे से कोशिश जारी है कि हम अपना वहाँ पे कोई पपेट हुकूमत ला के बिठा दें, और चाहे वो ईरान के ऑयल रिज़र्व्स का मामला है या जो दीगर हमारे रिजर्वेशंस हैं, वो तमाम की तमाम एक ऐसा शख्स आके इक़्तिदार में वो दूर कर देगा जो हमारे इशारों पर नाच रहा होगा। अब ईरान के लोगों ने रेजिलियंस हमेशा दिखाई है। ईरान की जो हुकूमत है उसने हमेशा फ़ाइट बैक किया है। उसने कभी भी अपने पे जो हमला हो, जैसे वेनेज़ुएला की हमेशा मैं मिसाल देती हूँ कि जब से ये ईरान का एपिसोड चल रहा है कि वेनेज़ुएला के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है, वहाँ से खामोशी थी। लेकिन ईरान में आपको बाकायदा एक जो चेन ऑफ कमांड है वो नज़र आती है, जो कि आज भी उन्होंने कायम कर रखी है। अब उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं ईरान में, अगर आप देखें तो माजी में आप उनको ब्लेम कर सकते हैं कि शायद उनकी तवज्जो ज़्यादा नहीं थी उन चीज़ों की तरफ, या शायद उनकी अपनी एजेंसी के अंदर कुछ मोल्स थे जिनका बड़ा जिक्र किया जाता रहा कि वहीं पर जासूस थे। ईरान में जासूस भी पकड़े गए, वहाँ पे आपको उनके मुख्तलिफ लीडर्स की शहादतें भी नज़र आती हैं। और उसके बाद जब एक सख्त किस्म का क्रैकडाउन किया जाता है और ऐसे लोगों की निशानदेही होती है, इनको पकड़ा जाता है, इनको सज़ाएं मिलती हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने इदारे के अंदर से भी काफ़ी सफाई कर ली है। तो उसके बाद आपको ये ज़रूर एटलीस्ट नज़र आ रहा है कि अब वो ज़्यादा मुनज़्ज़म और मुतहरिक अंदाज में काम कर रही हैं। अच्छा, अगर हम ये जो स्टारलिंक की बात कर रहे हैं, एक और चीज़ जो आपको बताती है कि जब यूक्रेन और रूस का ये मामला शुरू हुआ, जब जंग शुरू हुई थी, तो अमेरिका ने इसी स्पेसएक्स के इसी स्टारलिंक का इस्तेमाल किया था रूस के अंदर। अच्छा, उस टाइम रूस को प्रॉब्लम शुरू हो गया था, रूस के लिए थोड़ा मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई थी कि कैसे इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए, लेकिन ईरान के लिए नहीं हुई। इस अरसे में शायद जो कुछ रूस के साथ हुआ उससे ईरान ने सीखा और उसका भी तोड़ निकाल लिया। अब ये कहना मुश्किल है कि ईरान की इस मामले में मदद चाइना ने की है या रूस ने की है या ख़ुद ईरान ने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, लेकिन बहरहाल ईरान ने ये ज़रूर साबित कर दिया है कि वो काफ़ी
آگے نکل چکا ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اور جو گمان تھا ایران کے بارے میں وہ صحیح ثابت نہیں ہوا۔ ایران بھرپور انداز میں دشمن کی ایجنسیز کو اپنے ملک میں یہ کارروائی کرتے ہوئے ایکسپوز کر رہا ہے۔ پوری دنیا میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ جناب وہ جو ملینز آف پروٹیسٹرز دکھائے تھے، شاید مغربی نشریاتی اداروں نے بھی، ویسٹرن میڈیا نے بھی اب اس کو اتنی توجہ دینا چھوڑ دی ہے، کیونکہ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ ابھی بھی بڑی تعداد میں جو عوام ہے وہ اپنی حکومت کے ساتھ ہے۔ ہاں وہاں پہ مسائل ہیں، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، اور عوام غربت کی وجہ سے تنگ ہیں، لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ پہلے جو اسرائیل کے خلاف ہماری 12 دن کی جنگ چلی تھی، اس کے بعد دشمن کا یہ دوسرا وار ہے، اور ہمارے اندر کے ہی لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے یا ہمارے ساتھ ان لوگوں کو بھجواتے ہوئے جو کہ موساد کے ایجنٹس ہیں اور وہ ہمی میں رچ بس رہے ہیں، تو ان کا استعمال کیا گیا ہے ہماری حکومت کے خلاف اور ہمارے ملک کے خلاف۔ کیونکہ اس وقت کوشش کیا ہے، امریکہ چاہتا ہے کہ جی ایران بھی عراق یا لیبیا بن جائے، وہاں پہ تیل کے جو ذخائر ہیں ان پہ قبضہ کر لیا جائے، لیکن یہ وہ سچویشن ہے جو عوام کو اب سمجھ میں آ رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب مغربی جو میں نے میڈیا کا حوالہ دیا اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو سعودی عرب کے بعد دیگر جو گلف کنٹریز ہیں ان کی طرف سے بھی بیانات آئے ہیں کہ جی امریکہ اور اسرائیل کو ایسے بیانات دینے سے، یا جو خاص طور سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایران پہ حملہ کرنے کی بات کی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایران پہ حملہ جو ہے وہ پورے خطے کو غیر مستحکم کرے گا، یہاں تک کہا گیا کہ جی جو آئل کی سپلائی ہے وہ معطل ہو جائے گی اور اس میں تمام ممالک کا پھر نقصان ہوگا۔ اب تمام ممالک کی طرف سے ایسا ری ایکشن دیکھنے کو مل رہا ہے۔ پاکستان کی بھی اگر آپ سیناریو کی بات کریں تو اگر ایران میں رجیم چینج ہوتی ہے یا ایران کے اوپر حملہ ہوتا ہے، ایسی کوئی کارروائی ہوتی ہے، تو پاکستان کے لیے بھی صورتحال اچھی نہیں ہوگی۔ آپ کی مغربی سرحد کے اوپر وہاں پہ آپ کو موساد کے ایجنٹس جو ہیں وہ نظر آئیں گے۔ سو اگر ایران مستحکم رہے گا تو پاکستان بھی مستحکم رہے گا، اور پاکستان کو یہ بات بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ وہاں پہ پرامن طریقے سے اگر کوئی تبدیلی آتی ہے، عوامی تبدیلی آتی ہے، تو وہ ایک اور بات ہے، لیکن سازشوں کے ذریعے اور فورن ایجنٹس کے ذریعے وہاں پہ اس طریقے سے تبدیلی لانے کی کوشش کرنا اور حملے کی بار بار دھمکیاں دینا، وہ صرف ایران کو نہیں، وہ پاکستان کو بھی اتنا ہی کمزور کرے گا، وہ پورے خطے کو کمزور کرے گا۔ لہٰذا بہت واضح الفاظ میں پاکستان جو ہے وہ ایران کی سلامتی اور بقا کے ساتھ اپنی سلامتی کو جوڑ رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ You are watching Apna Watan.